हेलो व्यूअर्स, आज मैं अपने परिवार के साथ तैयार हूँ क्योंकि बहुत बड़ा फंक्शन है। बहुत बड़ा फंक्शन, बहुत बड़ा उत्सव। हम सब के मन में बहुत उत्साह भरा हुआ है। अच्छे से तैयार हो गई हूँ, साड़ी वाड़ी पहन के। मेरी मम्मी भी तैयार है, मेरी डॉटर है जिसका आज पहली बार। कुछ खास है। क्या खास है वो मैं लौटने के बाद बताऊंगी। बस हम सब तैयार हैं, बस एक चीज़ की कमी है, थोड़ी हमने ज्वेलरी नहीं पहनी है। वो ज्वेलरी हम लेकर आते हैं, उसके बाद मिलते हैं। थैंक यू सो मच। मम्मी बोलते चाय पीना है। हम बोले हाँ हाँ ठीक है चढ़ाओ। जी हाँ, हम निकल चुके हैं अपने गंतव्य की तरफ। कहाँ जा रहे हैं ये अभी मैं नहीं बताऊंगी, ये लौटने के बाद बताती हूँ। यस व्यूअर्स, हम लोग आ गए हैं फाइनली। ये देखिए, हमने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है और यही वो गहना है, यही वो आभूषण है जिसके लिए हमें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। आज का दिन कुछ खास है। 10 फरवरी है और चुनाव का दिन है और हम मतदान करके आ गए हैं। ये मतदान का अधिकार प्राप्त करने के लिए हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। ऑल ओवर वर्ल्ड में सारी विमेंस को आसानी से ये राइट प्राप्त नहीं हुआ था। इस राइट को पाने के लिए जो स्ट्रगल करना पड़ा था उसे वुमेन्स सफरेज मूवमेंट कहते हैं। अब हमारी इस भीड़ में मेरी बिटिया भी शामिल हो गई है। 18 ईयर्स में ये इसका पहला मौका था वोट देने का और ये बहुत ही ज़्यादा उत्साहित है वोट देके। और ये मूवमेंट जो है वो 1914 में काफ़ी ज़्यादा जोर पकड़ने लग गया था। इस स्ट्रगल से जुड़ी हुई और भी इम्पोर्टेंट बातें मैं बताती हूँ। और मम्मी को बहुत काम है इसीलिए मम्मी जा रही है और मैं आगे बताती हूँ, कंटिन्यू करती हूँ। राष्ट्र सर्वोपरि, आप लोग भी वोटिंग कीजिए। तो मम्मी का मैसेज है, राष्ट्र सर्वोपरि, आप लोग भी वोटिंग कीजिए, अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल अवश्य कीजिए। थैंक यू मम्मी। तो वुमेन्स सफरेज मूवमेंट जो था वो स्टार्ट हुआ था, जैसा कि मैंने बोला कि पहले क्या था कि स्पेशली 1914 तक आके बहुत स्ट्रांग हो गया था। क्योंकि 1914 में जो लोग युद्ध करने के लिए गए थे, काफ़ी लोग युद्ध पे चले गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और पीछे से वुमेन्स रह गई थी सारी जिम्मेदारियों को, सारे दायित्वों को पूर्ण करने के लिए। तो ये सोचा गया कि जब मेन के द्वारा किए जाने वाले हर वो कार्य स्त्री कर सकती है तो फिर उसे राइट टू वोट क्यों नहीं है, उसे ये अधिकार मिलना चाहिए। और इसके लिए स्ट्रगल स्टार्ट हुआ और ये स्ट्रगल इतना लंबा चला कि यहाँ तक कि अमेरिका में 1920 में जाके स्त्रियों को ये अधिकार मिला। यूके की यदि बात कर लें, यूनाइटेड किंगडम की, वहाँ 1928 में स्त्रियों को यह अधिकार प्राप्त हुआ। और अपने भारत में एक साथ जब संविधान बना तो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, बिना किसी भेदभाव के सभी को ये राइट टू वोट प्रदान किया गया। सो अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल जरूर कीजिए। देश को एक नई दशा और दिशा की जरूरत है। जय हिंद।